नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। विगत लगभग 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो किस किनारे पर पहुंचेगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। और इस कार्य में, इस युद्ध में यूक्रेन लगातार बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? क्योंकि सबको पता है कि यूक्रेन के पीछे नाटो देश लगे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, पूरा यूरोपीय यूनियन शामिल है। तो ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध की स्थिति का युद्ध जो चल रहा है, ये वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ा रहा है। हर जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ है उसके सामने एक बड़ी चिंता है इस युद्ध को लेकर। और इस युद्ध को भड़काने में, लगातार उकसाने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बड़बोलेपन ने इस युद्ध को और हवा दी है। और एक तरफ तो ये दबाव बनाते हैं कि युद्ध को रोका जाए, कभी भारत पर दबाव बनाते हैं कि भारत युद्ध रुकवाए, और युद्ध रुकवाने का ये फार्मूला भी बताते हैं, अनावश्यक सा फार्मूला, कि भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस युद्ध बंद कर देगा। ये अनावश्यक की टिप्पणियां हैं, अनावश्यक की कल्पना है। इस युद्ध में अगर अमेरिका दिखावे के लिए ही सही वो कह रहा है कि आप युद्ध बंद करिए, युद्ध से हम चिंतित हैं, और दूसरी तरफ वो यूक्रेन को उकसा भी रहा है, पूरे वैश्विक परिदृश्य पर इसका असर पड़ रहा है इस युद्ध का। अब इस उकसावे की कार्रवाई ने रूस को इतना उकसाया है, राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है पूरे वैश्विक पटल पे, एक नए तरह का धमाका है। उन्होंने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। वो मिसाइल, वैसे तो इसका लक्ष्य जो था वो 14,000 किलोमीटर दूर था और उसको उस मिसाइल ने भेदा, लेकिन इसकी विशेषताएं कुछ अलग हैं और अनूठी विशेषताएं हैं। अब तक दुनिया में इस तरह की कोई मिसाइल नहीं बनी है। ये मिसाइल आमतौर पे ठोस ईंधन लगता है इस तरह की मिसाइलों को ले जाने के लिए। इस मिसाइल में परमाणु ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ये एक नए तरह की मिसाइल है। जो इस मिसाइल में परमाणु, एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर होगा जिसकी ऊर्जा से ये मिसाइल उड़ेगी, और उस ऊर्जा ने इस मिसाइल को इतनी ताकत दी है कि आज ये पूरा ग्लोब उस मिसाइल की जद में है। अमेरिका का कोना कोना इस मिसाइल की जद में है। हाँ, इस मिसाइल को एक उड़ता हुआ चेरनोबिल का भी नाम दिया गया है। आपको मैं बता दूं, चेरनोबिल एक परमाणु रिएक्टर था रूस का, जो 1986 में एक धमाके के साथ नष्ट हो गया था, और उससे काफ़ी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी। और ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस दौर में, 80 के दशक में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस मिसाइल में जो छोटा सा परमाणु रिएक्टर है, वो रिएक्टर इसे ऊर्जा देगा, और इससे कुछ आंशिक रूप से विकिरण भी निकलेगा। जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इकोसिस्टम के विशेषज्ञ हैं उनकी नज़र में इसमें हल्का सा विकिरण फैलेगा। खैर, इसको एक तरफ करते हैं। इस मिसाइल की विशेषताओं पर आप रखिए। इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी लंबी दूरी और असीमित उड़ान। ये अपने लक्ष्य को भेदने से पहले ये आकाश में कई दिनों तक घूम सकती है। ये इसकी विशेषता, खास तौर से इसकी विशेषता है। ये इस बार जो परीक्षण किया गया है, ये 15 घंटे तक हालांकि हवा में मंडराती रही, लेकिन इसके अलावा ये कई दिनों तक, हफ्तों या महीनों तक ये हवा में मंडरा सकती है, लक्ष्य को खोज सकती है, और उसके बाद ये लक्ष्य को भेद सकती है। माने इसके पास असीमित ऊर्जा है। जो परमाणु ऊर्जा इसके अंदर लगी है वो असीमित ऊर्जा है, जो इसे असीमित ताकतवर बनाती है। इसकी एक विशेषता और है,
इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इसकी ऐसी टेक्निक है, इसकी उड़ान इस तरह की है, उड़ान का पथ ऐसा है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको नहीं पकड़ सकता है। अब ऐसे में आप कल्पना करिए, ये अगर ये मिसाइल किसी भी देश पर कहर बरपाती है तो उस देश की स्थिति क्या होगी। और यही नहीं, ये मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। अब जिसकी एनर्जी इतनी है कि वो हफ्तों तक या महीनों तक आकाश में चक्कर लगा सकती है बिना किसी बाधा के, तो उसके अंदर कितनी असीमित ऊर्जा है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और 14,000 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदा, लेकिन इसकी दूरी भी असीमित है, ये जहाँ चाहे वहाँ मार कर सकती है। तो इस पृथ्वी के का कोना कोना इसकी जद में है। अब ये विशेष तौर पर चिंता की बात है कि जिस तरह से अमेरिका ने लगातार पुतिन को उकसाया है, अलास्का में दोनों की बात भी हुई, लेकिन ये वार्ता विफल हो गई। पुतिन चाहते थे कि हमारी शर्तों पर रूस इस युद्ध को रोके, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। कोई भी देश तैयार नहीं होगा। हर देश की अपनी शर्तें होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी बाधाएं होती हैं, अपनी बाध्यताएं होती हैं। देश की जनता और उसकी इच्छा, देश की सीमा, उसकी संप्रभुता हर देश के लिए एक विशेष स्थिति होती है। उसके बगैर कोई देश, और उसके लिए कोई देश अपनी संप्रभुता के लिए कोई देश समझौता नहीं कर सकता है, किसी के दबाव में नहीं आ सकता। अब ये अगर इस मिसाइल की तैनाती रूस की सेना में हो जाती है तो आप कल्पना करिए वैश्विक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। अभी तो ये प्रकाश में आया है, ये घटना अभी 2 दिन पहले की है, जिसका एक मीडिया तौर पर इसका बयान जारी किया गया है। हालांकि ये काफ़ी कुछ दिनों पहले का है, लेकिन काफ़ी परीक्षणों के बाद इसको उद्घाटित किया है पुतिन ने, दुनिया को बताया है। एक तरफ रूस अकेला और एक तरफ पूरा वैश्विक दबाव। अब नाटो के देश दुनिया के शीर्ष देश होते हैं, जो इसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इनका संगठन काफ़ी बड़ा और काफ़ी मजबूत संगठन है। ये सब मिल करके रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और अकेला रूस सब पे भारी पड़ रहा है। अब अगर इन हथियारों की तैनाती रूस कर लेता है तो एक तरफ तो रूस का डिफेंस सिस्टम अजेय हो जाएगा और दूसरी तरफ दुनिया का हर कोना इस मिसाइल की जद में होगा। तो ये एक किस तरह का एक युद्ध का मैदान तैयार होगा, आप कल्पना करिए। तो ये जो उकसावे वाली कार्रवाई है, हालांकि इस पर ट्रंप ने कहा है कि ये कागजी शेर हैं, ये उपहास किया है एक तरह से रूस का या पुतिन का, ट्रंप ने, कि ये कागजी शेर हैं, ये सिर्फ कागज़ के शेर हैं, बस ऐसे कागज़ों पर ही हवाइयाँ उड़ाते हैं। तो इस तरह के बयान और इस तरह की उकसावे वाली टिप्पणियाँ किसी भी बदतर स्थिति को और बदतर करती हैं। युद्ध का समय है तो इसको उस जिम्मेदारी से निपटाया जाना चाहिए या उसको स्थगित करना चाहिए या प्रयास होने चाहिए कि ये युद्ध बंद हो। लेकिन ये अगर इसकी इच्छा शक्ति दोनों देशों की अगर बढ़ रही है तो इसमें सिर्फ एक देश का दोष नहीं हो सकता। इसमें 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को समान रूप से विचार करना होगा। भारत ने तो हमेशा कहा है कि भारत युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, शांति प्रिय है। 2 पक्षों के संघर्ष में वो हमेशा चाहता है, भारत की हमेशा इच्छा रही है कि शांति स्थापित हो, युद्ध की स्थितियां न आए। लेकिन अमेरिका जिस तरह से लगातार ट्रंप की टिप्पणियां, लगातार एक जिम्मेदार शासनाध्यक्ष की टिप्पणियां इस तरह की नहीं होती हैं जिस तरह की ट्रंप की टिप्पणियां, एक तरह से अनायास बड़बोलापन जो है वो इस युद्ध को और ख़तरनाक स्थिति में ले जा रहा है। अब वो कुछ टॉमहॉक मिसाइलें देने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को, और बार बार ये रूस पुतिन कह रहे हैं कि अगर इस तरह की मिसाइलें अमेरिका देगा यूक्रेन को तो स्थितियां और गंभीर होंगी।
संभवतः उसी का ये प्रतिवाद है, संभवतः उसी का ये प्रतिवाद है कि पुतिन ने इस मिसाइल के परीक्षण को दुनिया के सामने रखा है और इस मिसाइल की विशेषताओं को दुनिया से परिचित कराया है। अब सोचिए, जिस मिसाइल के अंदर असीमित ऊर्जा हो, पृथ्वी के कई चक्कर लगाने की क्षमता हो, हफ्तों तक आकाश में उड़ने की क्षमता हो और इस पृथ्वी का एक एक कोना उसकी जद में हो, ऐसे में युद्ध के परिणाम क्या होंगे अगर युद्ध को और उकसाया जाता है। और ये मिसाइल परमाणु बम को ले जाने की क्षमता भी रखती है, परमाणु ईंधन से संचालित है। ये सारी विशेषताएं हैं, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता। इसका नाम इस मिसाइल का रखा है पुतिन ने, बुरेवेस्तनिक रूसी नाम है। और इस मिसाइल की इतनी विशेषताएं हैं, तो ये मिसाइल इस दुनिया को किस ओर ले जाएगी? विश्व के डिफेंस सिस्टम इसके आगे बौने साबित हो जाएंगे। आगे पता नहीं, समय जाने क्या होगा। और ये रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है किस मुकाम तक पहुंचेगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो इस युद्ध को बंद होना ही है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।